नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं कामुकी देवी की साधना लाया हूं। कामुकी देवी का नाम आपने नहीं सुना होगा। ये साधना यूट्यूब पर पहली बार है। जैसे कामचारी माता है, कामातुरा माता है, उसी तरीके से कामुकी माता भी है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 से 2 के बीच का है, दोपहर को। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कामुकी साधना बताने से पहले मैं एक बात बता दूं। यहाँ पर एक कमेंट आया था कामचारी माता के में कि गुरु लोग मतलब दक्षिणा पहले मांगते हैं, सभी गुरु या गुरु लोग दक्षिणा मांगते हैं, मैं साधना क्या करूं। जबकि पता होना चाहिए, जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं या जितने लोग हमारे मतलब सुनते हैं, व्यूज तो कम दिखाएगा क्योंकि भाई अभी फ्रीज है चैनल। अनफ्रीज हो जाएगा तो व्यूज भी होंगे। तो और जितने लोगों ने हमसे दीक्षाएं ली हैं वो लोग तो जानते ही हैं, फ़ोन पे ली वो भी और जो आके लेते हैं वो भी। मैंने किसी से भी कभी कोई दीक्षा का रुपए नहीं मांगा, और दीक्षा का जो रुपए मांगता है कोई भी गुरु, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। यानी मतलब मैं उसको व्यापारी मानता हूँ, क्योंकि दीक्षा कभी बेची नहीं जाती है। गुरु दीक्षा अपने प्राणों से भी ज़्यादा कीमती होती है। ये तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो मेरे गुरु मिले तो भी सस्ता जानो। मतलब शीश देने से भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता है। तो 51,000, 21,000, 5,000 या 11,000 में दीक्षा की कीमत कौन मतलब दे देगा, और कौन इतनी सस्ती दीक्षा बेच देगा। और जो बेचता है दीक्षा वो व्यापारी ही हो सकता है। पहली बात तो ये बात है यहाँ पर। दूसरी बात, जिन लोगों ने कमेंट की है, अगर उन्होंने हमारा चैनल का विरोध करने के लिए की हो या मेरा विरोध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी हमसे कॉल नहीं की है, केवल कमेंट किए, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि गलत कामों में तो आप लाखों खर्च कर देते हो। गलत कामों में, अय्यासी में, अनैतिक कामों में। और कई हमारे पास फ़ोन आते हैं कि लड़की 12 लाख ले गई, कि 20 लाख ले गई, कि 50 लाख ले गई लड़की, की 1 करोड़ ले गई लड़की, और उसके बाद में धोखा दे दिया। वहाँ तो मर नहीं पाते ऐसे लोग, और धर्म कर्म में उनकी नानी मरती है। यानी 5,000, 51,000, 21,000 भी देने में उनको नानी मरती है। ऐसे एजेंडावादी लोग भी होते हैं। एजेंडा वाली लोग जो मतलब सनातन का विरोध जिनको करना है, ऐसे लोग भी होते हैं कुछ लोग। हालांकि मैं उस कमेंट के बारे में नहीं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये कमेंट मेरे विरोधी ने की है या सपोर्टर ने की है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए हमको, आपको सभी को। क्योंकि जिसने कमेंट की वो मेरा प्यारा भाई भी हो सकता है, उसने कोई गलत नहीं की है और अच्छी भी नहीं की है, मीडियम है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं निकला वहाँ पर। भाई हम तो दीक्षा बेचते नहीं हैं, और उसने मेरे चैनल पर कमेंट की है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। जो दीक्षा बेचते हैं
उनसे औकात नहीं होती है कमेंट करने की, इन लोगों की ऐसी कमेंट है। और जो नहीं जो जिनको लोग सोचते हैं कि ये सीधा है, इसके पास जो चाहो वो बोल दो, तो वो लोग, तो ऐसे लोगों को हम जवाब तुरंत देते हैं, क्योंकि हम गलती करते भी नहीं और गलती सहते भी नहीं, दोनों बातें हैं। न गलती करूँगा जो तुमसे क्षमा मांगूँ, क्षमा वैसे मांग लूँगा बिना गलती के, लेकिन गलती नहीं करता हूँ, ये बात है। और गलती सहता भी नहीं हूँ। तो कमेंट करने से बुद्धिमत्ता परिचय होती है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। सोच समझ के कमेंट करें जिसका कोई अर्थ हो, क्योंकि मैं कहता हूँ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन गलत कमेंट करोगे तो भैया गलत जवाब मिलेगा। हालांकि अभी तो कामचाड़ी माता में आपने कमेंट मीडियम की है, तो मैंने कोई गलत जवाब आपको नहीं दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सनातन का, जिनको विरोध ही केवल करना है, तो वो ऐसी कमेंटें करते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर तो ना तो दीक्षा बेची जाती है और ना दीक्षा किसी के बाप में खरीदने की दम है, क्योंकि जो अपना सिर देने से भी महंगी दीक्षा होती है, कौन खरीद लेगा। और जो दीक्षा बेचते हैं, तो जिन लोगों की गरज पड़ती है वो दीक्षा बेचने वालों पर खरीदते हैं, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं, वो अपना जाने, खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन नरक में दोनों ही लोग जाते हैं। ऐसे लोग जो गुरु सोचता मैं सब ले लूँगा, चेला सोचता कुछ नहीं दूंगा, तो दोनों ही नरक में जाते हैं। गुरु ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ भी ना ले, चेला ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। तो अब जब सब कुछ देगा चेला, लेकिन गुरु कुछ नहीं लेगा, तो चेला कुछ कैसे दे पाएगा भाई? गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। और रही बात दान दक्षिणा की, संतों के पास जो सच्चे संत होते हैं वो कोई सर्विस नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई मजदूरी नहीं करते, कोई जेब नहीं काटते और अय्यासी भी नहीं करते हैं। लेकिन उनके खर्चे, जो सच्चे संत होते हैं उनके खर्चे बहुत होते हैं। हवन डेली करते हैं सच्चे संत, दान पुण्य भी करते हैं, भंडारा भी होता है उनके आश्रम में। तो वो तुम्हारी की तरह झूठ बोल के या तुम लोगों की तरह मतलब फ्रॉड करके या ठगी करके या दीक्षा बेच के नहीं वो काम करते हैं, जो ऐसा संत होते हैं इस तरीके के। तो वो संत, उनका जीवन भी तुम लोगों के खर्चे पे चलता है, और उनका भंडारा, उनका हवन यज्ञ खर्चा भी तुम लोगों के ही खर्चे पे चलता है। लेकिन तुम लोगों जितना उनको देते नहीं हो, उससे ज़्यादा वो संत आपको दे देते हैं, और आपको देने की क्षमता भी रखते हैं। ये भी सत्य है। अध्यात्म बल से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अब नास्तिक लोग क्या जानेंगे, या जिनको सनातन का विरोध करना, या जो फर्जी आईडी से आते हैं, सनातनी हैं ही नहीं, तो वो क्या जानेंगे बेचारे। देखिए, आपको बता दूं, कामुकी देवी की साधना, ये साधना कामचाड़ी माता की तरह है, कामातुरा देवी की ही तरह है। इस साधना से आप सब कुछ कर सकते हो, सब सुख प्राप्त कर सकते हो, संसार के सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो अपनी, और दूसरे की भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। लेकिन इनको भी पति पत्नी वाला प्रेम जो है सबसे अधिक पसंद है। मतलब जिन पति पत्नी में प्रेम है आपस में, और इनकी साधना से प्रेम बढ़ भी जाता है पति पत्नी में। अगर विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी पत्नी से विवाह हो जाता है, ऐसे पति से विवाह हो जाता है जो जीवन भर प्रेम करे, और नहीं तो प्रेम बढ़ जाता है जिनमें है, या जिनमें प्रेम नहीं भी है उनमें भी बढ़ जाता है पति पत्नी में। और पति पत्नी का जो गृहस्थ धर्म का संबंध होता है वो इनको बहुत ही प्रिय है। लेकिन भ्रूण हत्या इनको जो है बहुत ही घृणित है इनके लिए, और ये बहुत बड़ा पाप मानते हैं। इनके उसमें है कि संतान अधिक से अधिक जितनी उत्पन्न हो सके उतनी उत्पन्न करो संतान है। कोई रोक टोक नहीं, मतलब कोई वो नहीं बरतने वाली बात कही गई। जितनी उत्पन्न हो सकती हैं संतानें, जितनी उत्पन्न आप कर सकते हो उतनी संतानें उत्पन्न करो, उसके लिए आप संबंध बनाओ। ये इनका मतलब विचार है माता का, और ये इनके उद्देश्य हैं, और यही इसमें ये सहायता भी करती हैं इनकी साधना करने में। और आप एक पुरुष अगर आप हैं
तो अनेकों स्त्रियों को आप संतुष्ट कर सकते हैं इनकी कृपा से, कामुकी देवी की कृपा से। और बुढ़ापे पर भी आपके अंदर यानी 18-20 साल जैसी मतलब काम वासना और उसकी मतलब संबंधित क्षमता संबंध बनाने की, ये आप में उत्पन्न रह सकती है, उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, ये सुंदरता भी देती हैं, रंग भी गोरा करती हैं और ये सुंदरता भी देती हैं। सौंदर्य कई प्रकार का होता है, तो संपूर्ण सौंदर्य देने में ये समर्थ हैं। वाणी में सौंदर्य, रंग में सौंदर्य, शरीर की बनावट में सौंदर्य और आचार विचार में सौंदर्य, चाल ढाल में सौंदर्य, हर प्रकार से सौंदर्य से परिपूर्ण कर सकती हैं ये आपका तन मन कामुकी देवी। इनकी साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें और लाल ऊनी आसन पर बैठें। रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। जाप का दशांश भी करें, दशांश का तर्पण, दशांश का हवन कर दें, हवन का तर्पण, तर्पण का मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन करा दें। ब्राह्मण भोजन कैसे? या तो ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को कराएं, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को कराएं, या फिर ब्राह्मण कन्या या स्त्रियों को कराएं। कोई भी स्त्रियां या कन्या हों, जैसे पतिव्रता नहीं है तो भी, और किसी भी जाति वाले की स्त्रियों को या कन्याओं को भोजन आप करा सकते हैं, या फिर उतने ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को कराते हैं भोजन कामुकी देवी की साधना में, और जरूर कृपा होगी। और दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, कभी मैं दीक्षा बेचता नहीं हूँ। लेकिन जो लोग अनैतिक कार्य में खर्चा कर देते हैं, जो लोग मतलब, और ये तो सत्य है, जो दीक्षा का विरोध करते हैं मतलब दक्षिणा देने का, उनका मैं जवाब देता हूँ कि ये तो सत्य है कि दीक्षा कोई निःशुल्क अगर लेता है तो उसमें गुरु का फायदा है, उसमें मतलब गुरु का घाटा नहीं है। लेकिन पत्ता साफ तो तुम्हारा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर कमेंट आई है। वैसे मैं कभी ये बात भी नहीं बोलता हूँ कभी भी, क्योंकि मैं दीक्षा कभी बेचता नहीं, तो मेरा उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर शराब पी लोगे, मांस खा लोगे, लड़कियों में खर्च कर लोगे, वहाँ तुमको शर्म नहीं आती है। और मतलब दीक्षा का तुमको दक्षिणा देने में या संतों को दक्षिणा देने में तुमको तुम्हारी नानी मरती है। ये क्या तुम्हारा शिष्टाचार है, क्या संस्कार है? मैं किसी भी चैनल पे के लिए कह रहा हूँ, जितने चैनल बने हैं जो दीक्षा बेचते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, वहाँ पर अर्थहीन हो जाते हो, गरीब हो जाते हो, और अभी कहीं लड़ाई हो तो कहोगे कि मेरे पास देखो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, तो तुम्हारे पैसे की मतलब तिजोरियां खुल जाती हैं। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो गलत सलत कमेंट करते हैं। वैसे मैं कभी दीक्षा बेचता नहीं, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया और मैंने उनको दीक्षा दी है, और मैंने उनसे मांगा भी नहीं था। और ऐसे मतलब अधिकांश सभी लोग ऐसे हैं कि मतलब हालांकि मैं मांगता तो किसी से ही नहीं हूँ दक्षिणा। तो इसलिए कमेंट सोच समझ के करो, नहीं तो भैया अगर गलत कमेंट करोगे तो गालियाँ ही पाओगे। मैं वो वैसा नहीं हूँ जो कि एक गाल में मारो दूसरा गाली भी कर दूँ। इसीलिए तो भारत के टुकड़े हो गए, 12 देश बन गए। और इसलिए भारत में तो वैसा संत नहीं हूँ, मैं हूँ सटे साटिम समाचरित वाला, जैसे साथ तैसा। कामुकी माता की साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, पंचमेवा का प्रसाद लगेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाएगा इनकी साधना में। इनकी साधना में देखिए, साधना काल में तो ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते हैं, पति पत्नी का अगर आप हैं, तो आप संबंध भी बना सकते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेम का है, विवाह नहीं हुआ तो नहीं बना सकते हैं, किसी पराई स्त्री से भी नहीं बना सकते हैं। पत्नियां चाहे आपके 2 हों 4 हों, उनसे भी बना सकते हैं संबंध, जिनसे विवाह हुआ हो आपका। और ये साधना तो वैसे रात्रिकालीन है, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हो, लेकिन रात्रि में ज़्यादा फायदा इसका है। ये दर्शन भी देती है माता, अनुभव भी देती हैं, लेकिन उसके लिए लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं। बड़ी देवी हैं, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो
दीक्षा लेके करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कामुकी माता की।